सिटी जोन में आपका स्वागत है। थंबनेल देख लिया तो आईआईटी जोधपुर का न्यू नोटिस जो है वो आ चुका है। ठीक है, उसी के बारे में अपडेट आप लोगों को देना है कि क्या क्या है एडमिशन के रिलेटेड। जितना भी क्वेरी है वो सब सॉल्व करूंगा। जैसे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं, मतलब ड्रॉपर बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं, वो सब चीजें आप लोगों को पता चल जाएगा। कंप्लीट गाइड है ये पूरा जो नोटिस में बता रखा है। इन दिस वीडियो क्या आप आइटम क्या है आपको पता होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, फीस वगैरह बताऊंगा। आपको पता होगा यहाँ का फीस काफी ज्यादा ज्यादा है बाकी के आईआईटीज के मुकाबले, वो बता दूंगा कितना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले आप जान लो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप होने वाला है। 4 साल का कोर्स है ये, जिससे आप 1 साल आप बचा सकते हो। और ट्रेनिंग वगैरह हैंड ऑन टीचिंग ट्रेनिंग मिलती है। तो ये आईआईटी है तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा यहाँ का। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज पे मिलता है आप लोगों को, तो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। सेकेंडरी स्टेज पे आप लोगों को 4 साल का बीए बीएड और बीएससी बीएड का डिग्री आपको यहाँ, सॉरी, बीएससी बीएड का मिलता है यहाँ पे। ओनली बीएससी बीएड का, बीए बीएड नहीं, सॉरी, आईआईटी है, बीएससी बीएड ही मिलेगा और मैथ वाले बच्चे ही एलिजिबल है यहाँ पे। एक बात आप ध्यान रखना, टू ट्रेन फ्यूचर साइंस टीचर फॉर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। तो आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। यहाँ लोकेशन क्या है आप लोगों को पता है, जोधपुर है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को पता होगा कि कैंपस का फैसिलिटी वगैरह, एकेडमिक रिसोर्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सब चीज काफी अच्छा है यहाँ का। ठीक है, यहाँ के लिए आप बहुत, इंडिया का बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मतलब कि क्या क्या सब्जेक्ट आप मेजर में चूज कर सकते हो। फिजिक्स चूज कर सकते हो, केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, साथ ही साथ मैथ भी आप चूज कर सकते हो। यही 3 ऑप्शन दिखते हैं। और वहीं आईआईटी खड़गपुर का बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को अब दिखने लगा है। और साथ ही साथ आईआईटी भुवनेश्वर में भी इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी यहाँ नहीं आ रखा। तो यहाँ 3 ऑप्शन ही आपको मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन्हीं में से आप मेजर ले सकते हो, 9 to 12 के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। इस सेकेंडरी स्टेज का ये मतलब है। अब टोटल इंटेक जो है यहाँ पे 50 ही है। 50 जो इंटेक होगा वो टोटली बेस्ड ऑन एनसीटी का स्कोर होगा। यानी 2026 में आप अभी एनसीटी का एग्जाम दोगे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ऐसा इन लोगों ने नोटिस में साफ साफ बोल रखा है। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 50 ओपन के लिए 18 है, और ओपन पीडब्ल्यूडी से आते हो तो 1 सीट रिजर्व है उनके लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस से 5 है, एससी के लिए 8 है, और एसटी के लिए 4 है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीटें यहाँ पे रिजर्व है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है। तो ओपन के लिए 18 सीटें है, तो जनरल से हो तो 18 सीटें आप यहाँ पे, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 18 सीटें यहाँ ये हो गई ओपन के लिए। बाकी सारे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब। बाकी का देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी 12th। अगर आपने 2025 से 26 में किया है तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 वाले बच्चे यानी आप पेयरिंग हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, सीबीसी आईसीसी, जो जो भी आपका बोर्ड है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जो जिस भी बोर्ड से है चल जाएगा, बस आपका 12th 2025 या 26 में होना जरूरी है। और मस्ट हैव स्टडी, क्या आपने 12th में क्या क्या पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो, और साथ ही साथ आपके डोमेन में यानी कि एनसीईटी के डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है मार्क्स की, जो आपके 12th में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 60% बोल देते हैं। ठीक है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का 55% एग्रीगेट बोल देते हैं। एग्रीगेट मार्क्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें। ये तो जनरल है आईआईटी का। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्टेड बाय एनटीए है, आप लोगों को पता हो। और डोमेन में जो मैंडेटरी है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैंडेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 चीजों आपके पास होना चाहिए। आईआईटी में अगर एडमिशन लेना है तो डोमेन में ये तीनों होना जरूरी है। आई होप कि आप लोगों ने यही तीनों को सेलेक्ट किया हो अपने एग्जाम भरते समय, क्योंकि डेट निकल चुका है। आप लोगों को पता है डेट क्या थी। 12 मार्च से, 12 फरवरी से, सॉरी, 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और 10 मार्च तक आपका था डेट, लास्ट डेट जो भी था रजिस्ट्रेशन करने का। और 17 तारीख यानी 17 अप्रैल को आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट आप लोगों को बता दिया गया है। और ये इनके नोटिस में भी साफ साफ ये चीज लिखा गया है। जो भी मैं यहाँ डेटा दिखा रहा हूँ आपको नोटिस से ही निकाल के दिखा रहा हूँ। सेमेस्टर वाइज फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सेमेस्टर वाइज कितना लगने वाला है, पर सेमेस्टर यहाँ का 50,000 फीस है, जो कि ट्यूशन फीस है केवल। इसमें एडिशनल जो एडमिशन फीस हो गया, कन्वोकेशन फीस जो है, सेमेस्टर फीस जो भी है, वो सारा चीज आप लोगों का एड ऑन होगा इसमें। आप लोगों को आई थिंक पता होगा, ट्यूशन फीस ही केवल 50,000 है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। बाकी आईआईटीज में इतना नहीं लगता, बट यहाँ पे लगता है, जो कि पर सेमेस्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ट्यूशन फीस एक आईआईटी जोधपुर में ही ज्यादा है, बाकी सब नॉर्मल ही है, सेम ही है, एग्जैक्ट। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ता, इस बात का ध्यान रखना।
उनका ये जीरो हो जाता है ट्यूशन फीस। बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे अगर हो सकता है तो मांगेंगे, बाकी वो भी रिफंड हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिल जाता है वापस। वो मैनेज इधर हो जाता है। आगे देखते हैं, जो भी आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह दोगे वो आप जब एडमिशन ले लोगे तब आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, बट आपसे फर्स्ट ईयर में तो लिया जाएगा पैसा। अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट के लिए, तो एसी मिलता है यहाँ पे, एसी डबल शेयरिंग रूम है यहाँ पे अवेलेबल है एसी वाले। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, लैब्स भी है, स्पोर्ट्स कैंपस भी है। सॉरी, स्पोर्ट्स कैंपस में स्पोर्ट्स भी है, आप लोगों को मिल जाएगा। और स्टूडेंट का क्लब भी है जो कि हर एक कॉलेज में होता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि अकोमोडेशन स्टूडेंट को जो मिलता है ये सारी चीजें। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपने रजिस्टर कर लिया होगा, आई होप कि, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। और चूज करना पड़ता है पीसीएम सब्जेक्ट अप्लाई करते समय, यानी कि डोमेन में। उसके बाद अपीयर करना पड़ेगा एग्जाम में, जो कि 17 अप्रैल को होने वाला है। उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है आईआईटी जोधपुर में। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाना। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट ये है जहां से आप लोगों को एनसीटी के लिए अप्लाई करना है, यानी कि रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो अब आप एग्जाम दे दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये ऑफिशियल साइट का लिंक दे दिया है मैंने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, एडमिशन स्ट्रिक्टली जो बेस्ड ऑन एनसीटी का स्कोर है उसी की बेस पे होगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसी की बेस पे होगा। और यहाँ पे लिमिटेड सीट है, यानी कि सीट 50 ही है, वो भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी लगता है जो कि गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा जो है उसी के द्वारा लगता है यहाँ पे रिजर्वेशन। स्टूडेंट मस्ट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आप लोगों को कि 6% जो 10th 12th का है, मैं एक फिर से दिखा देता हूँ, ये 10th 12th का परसेंटेज, सॉरी 12th का परसेंटेज। 12th में 60% एग्रीगेट होना चाहिए, आप इसके ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल का। 55% SC ST और पीडब्ल्यूडी, ये 12th का हो गया। और साथ ही साथ जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी ये आपका एलिजिबिलिटी में आ जाता है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके 12th में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ डोमेन में भी होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है। अब आगे देख लो कि मैं यहाँ तक जो बताने वाला था वो सारी वीडियो वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो खत्म हो गया, नोटिस के ऊपर आया था वीडियो। तो ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं, जहाँ पे मैंने अपडेट दे रखा है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, उसे भी चेकआउट कर सकते हो, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।